है मेरी वार्डरोब और मेरा रूम जो है वो अभी कुछ ऐसे से फैला सा हो रखा है। पापा लोगों को तो बहुत दिक्कत होती है। चौलाई की सब्जी यानी कि लाल साग की सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आ गई है मेरी वार्डरोब और मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो कल रात ना बहुत लेट नाइट आई थी, आई थिंक 10:30-11 के करीब जो है वो आई थी, क्योंकि ये गए थे मंडी। तो इन्होंने जाते पे बोल दिया था कि मैं घर पहुँचूँगा तो आप तभी निकाल देना, तो उन्होंने उतना ही लेट से जो है वो निकाला है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और बेड साइड टेबल जो मैंने बनवाए थे ना, वो कल रात वो लेकर ही नहीं आए थे। आज सुबह जो है वो अभी आधे घंटे पहले जो है वो देकर गए हैं, लाना ही भूल गए थे। तो मैं आपको अभी अच्छे से वार्डरोब दिखा देती हूँ, साइड टेबल भी दिखा देती हूँ। और मेरा रूम जो है वो अभी कुछ ऐसे से फैला सा हो रखा है, क्योंकि ये रख के गए हैं ना, तो अभी थोड़ी सेटिंग वेटिंग मुझे चेंज करनी है। और इधर देखो आप, ये सब ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये सब मुझे चेंज करना है। सबसे पहले मैं आपको वार्डरोब दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है वो वार्डरोब हमने बनवाई है। इसमें नीचे के जो आप बीच का देख रहे हैं ना, वो ड्रेसिंग टेबल का एक्चुअली काम करेगा। बीच में लगा हुआ है मिरर। तो कल वो भैया उस साइड में रख के चले गए थे, तो बहुत ऑड लग रही थी। और वो इतना स्पेस उसने ना पूरा यहाँ पर ले लिया था कि ये साइड टेबल आ ही नहीं पा रही थी। तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि आप देखो जब इसको खोलेंगे ना, तो ये बैठ के पूरा यहाँ तक आ रही है, थोड़ा सा स्पेस बच रहा है। तो वो टेबल जो है वो आ ही नहीं पा रही थी। तो आज जो है वो आए भैया, तो मैंने उनसे इसको इधर शिफ्ट करवा लिया है, जहाँ मेरी पहले रखी थी ना आयरन वाली वार्डरोब, वहीं पर। तो इस वॉल पे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलन आ रही थी, तो मैंने यहाँ से भी थोड़ा सा दूरी से रखवाया है। और बैक साइड में भी सीलन थी, तो वहाँ से भी थोड़ा सा गैप करवा दिया है। और वो अभी मैंने वहाँ रख दी है। होपफुली मैं उसको हटा दूँगी वहाँ से, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसको वहाँ रखना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको खोलकर अच्छे से दिखा देती हूँ। इस तरीके से जो है वो अंदर इसमें एक रॉड दे रखा है। बाकी उन्होंने बोला था यहाँ पे आपको कोई शेल्फ पड़वानी है तो पड़वा लीजिए, लेकिन हमने मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने ना जो भी मेरे ऑर्गेनाइज़र वगैरह है वो मैं यहाँ पे रख दूँगी। ये एक लॉकर जो है वो दे रखा है, इस टाइप का है। और यहाँ पर कुछ ऐसे से पार्टीशन है। और ये वाला जो पार्ट है ना मिरर के नीचे वाला, उसमें ये इस तरीके से 2 ड्रॉर हैं। तो मेरा जो ड्रेसिंग टेबल का सामान है ना, वो इसमें आ जाने वाला है। तो मैंने इसीलिए ये वाली चूज़ की थी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल मेरे पास है नहीं, तो ये ड्रेसिंग टेबल का काम करेगी। और मिरर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ ही है। अभी मैं आपको इस साइड का पोर्शन भी दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन है, इसमें यहाँ पे एक रॉड दे रखी है, और इस तरीके से ये शेल्फ हैं। तो ये वाली जो शेल्फ थी ना, ये इसमें नहीं पड़ी हुई थी, ये मैंने अलग से जो है वो लगवाई है। पूरा उतना स्पेस था अच्छा खासा लंबा, तो यहाँ पर ये था नहीं, तो मैंने इसको ऐड करवाया है। बाकी मतलब हमें ऐसे ये 3 मिल रहे थे, 2 शेल्फ पड़ी हुई थी और एक नीचे का मिल रहा था, तो मैंने ये ऐड ऑन करवाया है। और क्योंकि इतना लंबा स्पेस तो ऐसे मेरे कपड़े टांगने के नहीं होते हैं, तो ये वाला पोर्शन ना मैं सोच रही हूँ कि बेबी के लिए कर देती हूँ। हाल फिलहाल के लिए जितना भी उसका सामान है इसमें अरेंज कर दूँगी मैं। और एक चीज़ मैंने जो इसमें चेंज करवाई है वो है इसके हैंडल। तो ये स्टील वाले हैंडल लगे हुए थे, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, छोटे छोटे से लगे थे। तो उसके बदल के मैंने ये वुडन के जो है वो हैंडल लगवाए हैं, इसीलिए ये कस्टमाइज़ करी गई है, पूरा दोबारा से इसको बनाया गया है। देन ये जो है वो साइड टेबल है, इसका कलर जो हमने देखा था ना वो दूसरा था, तो इसलिए मैंने इसको अपनी तरह से बनवाया था। हमारी जो वार्डरोब है उसी के कॉम्बिनेशन में मैंने करवा दिया था। तो सामने वाला जो ये पार्ट है इसको मैंने वाइट रखवाए हैं, और ऊपर का जो है ये इस कलर में रखवाया है। तो मुझे सामने का वाइट चाहिए था, तो उन्होंने सामने का ये वाइट कर दिया है। दोनों साइड के एक जैसे ही हैं, ऊपर वाले में लॉक है, नीचे वाले में नहीं है। तो एक इधर रख दिया है और एक रख दिया है मैंने इस साइड में। पुरानी वाली हमारी वार्डरोब थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो हमने ना दूसरे वाले रूम में रख दी है, ये वाले रूम में जो है वो हमने रख दी है। तो इसमें एंटर करते ही से ना सामने की साइड में रख दी है। ये स्पेस ही जो है वो सबसे सही हमें लगा, क्योंकि जो सामने वाली वॉल है ना उतने में फिट हो गई है ये, मतलब जो विंडो के बाजू वाला वॉल का एरिया था उतने में ये फिट हो गई है। अगर हम इसको इधर कहीं पे रखते ना, तो क्या हो रहा था कि बेड को हमें एक साइड में करना पड़ता,
तब जाके किसी भी साइड में ये वार्डरोब जो है वो आ पाती। तो अगर बेड को ना बिल्कुल कोने में कर दो तो जो कोने में जो इंसान सोता है ना उसको उतरने में बहुत दिक्कत होती है। और ये वैसे भी रूम जो है इसमें मम्मी पापा लोग रुकते हैं या मेरे इन-लॉज रुकते हैं या सिस्टर इन लॉ वगैरह रुकती है, तो क्या होता है कि मतलब मम्मी पापा लोगों को तो बहुत दिक्कत होती है उतरने में। तो हमने ये सेंटर में ही बेड को रहने दिया है। और वो अभी सारा बेबी का सामान है जो मैंने आपको दिखाया था, जगह ही नहीं थी रखने की तो क्या करते, तो वहाँ पे अभी रखा हुआ है, वो सब मैं अभी लगाऊंगी। और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से वार्डरोब जो है वो रख दी है। तो ये ना इजीली देखिए, इजीली जो है ये खुल जा रही है, अच्छा खासा गैप रह रहा है, आराम से खुल जा रही है। तो यहाँ पे रखने के लिए सही है। और ये यहाँ पे क्योंकि विंडो है ना, तो यहाँ मिरर, इसमें भी मिरर है, तो यहाँ से खूब अच्छी लाइट आ रही है, तो तैयार व्यार होने के लिए भी बहुत सही है। तो अभी ये चीज़ें आ तो गई हैं, लेकिन अब जो है वो मुझे इसको सब सामान को सेट करना है, कपड़े इधर से निकाल के उधर लगाने हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है वो टास्क है, धीरे धीरे करूँगी पर करना तो ज़रूरी है। कल तो इसमें इतनी स्मेल आ रही थी और मुझे इसे शिफ्ट भी करवाना था, इसलिए कल मैंने कुछ किया भी नहीं और बहुत लेट नाइट भी आई थी। पर आज जो है वो कपड़े इसमें लगा देंगे क्योंकि हम लोगों को उधर जाना पड़ रहा है, आदत है अपने रूम की। तो वो वाली वार्डरोब जो है ना उसमें ऐसा करेंगे कि जितना मेरा सामान अभी यूज़ में आ रहा है वो सब मैं इसमें रखूँगी, बाकी का उसी में छोड़ दूँगी। और बेबी का जो एक्स्ट्रा सामान है वो सारा बैग वगैरह वो मैं उसमें रख दूँगी। और मम्मी पापा आएंगे, मैं जैसे मेरी मम्मी आ रही है उनका सामान जो है वो उसमें रख जाएगा। अब क्योंकि लंबे टाइम के लिए रहेंगी ना वो, तो अटैची में बार बार खोल के और निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, तो अटैची ऊपर रख देंगे अलमारी के और उसमें अलमारी में उनका सामान सेट कर देंगे। तो ऐसा कुछ मैंने सोचा है। बाकी उस अलमीरा को हमें भरना नहीं है, बिल्कुल भी खाली रखना है, क्योंकि कपड़े तो यार आते ही जाते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसका सामान भी बढ़ेगा। तो वो वाली अलमीरा उसी के लिए पूरी सेपरेट कर देने वाले हैं हम लोग, मतलब आगे चल के। इसलिए उसमें कोई भी ऐसा सोच के कि हाँ अभी तो बहुत स्पेस है बहुत स्पेस है करके उसमें सामान भरते चले जाएँ, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। और मैं तो बोल बोल के आप देख रहे हो कितनी हाँफी जो है वो चढ़ गई है। तो मैं पहले सारे कपड़े वहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ पे इनके लाके हैंगर में जो है वो फिट कर देती हूँ, हैंगर वाले। बाकी फिर धीरे धीरे मेरे जो भी कपड़े हैं ना वो सारे ऑर्गेनाइज़र में हैं, तो वो इजीली जो है वो फिट हो जाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से मैंने वार्डरोब सेट कर ली है। पूरा आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसमें। तो पीछे के साइड में जीन्स टांग दी हैं और फिर पैंट ऑफिस की, फिर शर्ट टांग दी हैं। ये हैं 3 ऑर्गेनाइज़र, जिसमें एक साइड मेरी टी शर्ट्स हैं डेली वाली, बीच में मेरी कुर्तीज़ हैं और राइट हैंड साइड में इनकी सारी टी शर्ट्स हैं। ये भी इनका सेक्शन है क्योंकि लॉकर हमने दूसरे अलमीरा में बना रखा है, तो वहाँ उनके शॉर्ट्स और वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र में भी सामान है, इधर मेरी कुर्तियाँ हैं, नीचे मेरी नाइटीज़ वगैरह जितनी भी हैं वो सब हमने रख दी हैं। यहाँ साइड में लेगिंग रख दी हैं। ये जो 2 पार्ट है इसमें मेरा ड्रेसिंग का सारा सामान जो है वो आ गया है। तो ऊपर वाले में सारा मेकअप वेकअप सब कुछ रख दिया है। नीचे जो एक्स्ट्रा ज्वेलरी और वो सब चीज़ें होती है ना वो मैंने रख दी हैं, जो बहुत रेयर यूज़ में आती हैं। साइड वाला जो पार्ट है इसमें सबसे ऊपर ही मैंने ऑर्गेनाइज़र रख दिया है, जो आपको दिखाया था। इसमें मैंने बेबी का काफ़ी सारा सामान जो है वो लगा दिया है, मतलब यूँ ही जो है वो रख दिया है, कपड़े वपड़े टाल वगैरह वो सब चीज़ें लगा के ऐसे रख दी हैं। बीच वाले सेक्शन में मैंने अपना डेली यूज़ का सामान रखा है, जो भी हमें चाहिए रहता है, तो वो सब परफ्यूम डिओ वो सब रख दिए हैं। और यहाँ बेबी का बचा हुआ सामान जो है वो रख दिया है। तो हो गई ये सेट। और अभी मैं अब मिल रही हूँ आपसे सीधे रात में। तो ये है चौलाई का साग, लाल साग भी बोलते हैं इसको।
तो ये आज पहली बार हमारे घर आया है, इसकी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इसके बहुत गुण सुने हैं, तो सोचा है कि इसको बनाने का ट्राई करें, और हस्बैंड जो है वो लेकर आए थे, तो बस इसी को बना रही हूँ। ये ग्रीन कलर में भी आता है और रेड भी आता है। तो इसको पत्ते तोड़ के काट के और अच्छे से धो लेंगे। और मैंने आलू काट लिए हैं, 2 आलू काट लिए हैं। देन बस लोहे की कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप या तो इसको ऑयल में बनाएं, मस्टर्ड ऑयल में, या फिर देसी घी में। तो यहाँ ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने डाल दिया है जीरा। देन लाल मिर्च जो है वो सूखी तोड़ के 2 डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा चटपटा बनाने वाली हूँ मैं। देन इसमें डाल देंगे हींग और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। हल्दी एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, पर मेरे को डालनी थी तो मैंने डाल दी। उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा सा आ जाता है। देन साग जो है वो हमने उसमें ऐड कर दिया था। थोड़ा सा मसाला हो गया था तब, वो क्लिप पता नहीं कैसे डिलीट हो गया या रिकॉर्ड नहीं हुआ, समझ ही नहीं आया मुझे, कुछ नहीं किया था। उसके बाद ये साग मैंने ऐड कर दिया था। तो थोड़ा सा इस तरीके से मिलाने के बाद जब भी हमने जो भी मसाला डाला है वो अच्छे से जब हमारा मिल जाएगा, तो यहाँ हमें ऐड कर देना है हरी मिर्च। तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्च जो है वो बारीक बारीक काट ली थी, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और लाल मिर्च पाउडर भी हम अभी ऐड कर देंगे। नमक मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि साग जो है वो पानी छोड़ता है, कोई भी साग बना हुआ तो वो पानी छोड़ता है और पिचक के ना थोड़ा सा रह जाता है, तो हमें उसका अंदाज़ नहीं पड़ता है कि नमक कितना डालना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लगता है, बाद में थोड़ा सा रह जाता है। तो मैं हर साग में नमक जो है वो बाद में ऐड करती हूँ। अभी इसको लिड लगा के जो है वो हम इसको थोड़ा आलू जो है वो गलने देंगे। और थोड़ी देर बाद मैंने खोल के देखा तो देखिए आलू एकदम लाल लाल हो गए हैं। और यहाँ पर मैं जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पानी जो है वो ऑलमोस्ट इसका पूरा सूख चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो नमक ऐड कर दिया है। बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ते हैं, बहुत ही कम मसालों से ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है वो सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। तो बस इस तरीके से ही कुक कर लेना है। देन फिर से लिड जो है वो मैंने खोल के और इसको हटा के थोड़ा देर ऐसे खुले थोड़ा पका लिया था, और हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई थी। और ये सब्ज़ी बन गई है। अब मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सी अरहर की दाल। इसको ना बिल्कुल सिंपल रखने वाली हूँ, मैं छौंकूँगी नहीं, वो टमाटर वमाटर से फ्राई नहीं करने वाली हूँ, हींग जीरा वाली बनाने वाली हूँ, वो मुझे आज खाने का मन है। तो बस दाल तो आपको पता ही है कि कैसे बनती है। तो ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, और यहाँ मैं हल्का सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ, और जब तड़का लगाती हूँ तो भी डाल देती हूँ। तो मम्मी जो है वो आने वाली हैं, ये मम्मी को लेने गए, तब तक मैं खाना जो है वो तैयार कर रही हूँ। यहाँ तड़का मेरा लग चुका है और खाना जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। खाना हो गया है पूरा रेडी। ये है अरहर की दाल, और ये मैंने बनाए हैं स्टीम राइस। आजकल मैं ऐसे ही बनाने लगी हूँ, इससे खिला भी बनता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये है चौलाई की सब्ज़ी, यानी कि लाल साग की सब्ज़ी। और ये मैंने काट लिया है सैलेड, और मम्मी पूड़ी लेके आई हैं, तो खाना तैयार हो गया है, बस मम्मी के आने की देर है। तो ये मम्मी को लेने अकेले गए थे, और आज मम्मी आ रही हैं, मैं जो है वो नहीं गई थी, क्योंकि स्टेशन काफ़ी दूर है, तो यही लेने गए थे। मम्मी की ट्रेन जो है वो आ गई है, तो बस ये उधर से जो है वो मम्मी को लेके आ जाएंगे। दैन उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे, और खाना मेरा पूरा जो है वो तैयार है, भूख भी लगने लगी है। आने में ही मम्मी को जो है वो 1.5 घंटा करीब घर पर लग जाने वाला है। तो बस मम्मी भी आती होंगी, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।